ईर्ष्यालु चाचा, लेकिन एक शेर ऐसा था जो खुश नहीं था। स्कार, मुफासा का छोटा भाई। वह हमेशा राजा बनना चाहता था, लेकिन अब सिम्बा उसका सपना तोड़ चुका था। इसलिए स्कार सिम्बा को हटाने की योजना बनाने लगता है। सिम्बा जिज्ञासु और शरारती था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नाला थी और दोनों जंगल में खूब घूमते थे। एक दिन स्कार उसे हाथियों के कब्रिस्तान जाने के लिए उकसाता है। वहां 3 खतरनाक लकड़बग्घे, शेंजी, बंजाई और एड उसे और नाला को घेर लेते हैं। तभी मुफासा आकर उन्हें बचा लेता है और सिम्बा को सिखाता है कि राजा होना केवल मजे की बात नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। धोखा और मुफासा की मौत। स्कार अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। वह सिम्बा को एक गहरी खाई गॉर्ज में ले जाता है और कहता है कि वहां उसके लिए एक सरप्राइज है। उसी समय लकड़बग्घे जंगली भैंसों, वाइल्ड बीस्ट के झुंड को खाई की ओर दौड़ा देते हैं। मुफासा तुरंत वहां पहुंचते हैं और सिम्बा को बचा लेते हैं, लेकिन खुद खाई की दीवार पर लटक जाते हैं। मुफासा स्कार से मदद मांगते हैं, लेकिन स्कार निर्दयता से उन्हें धक्का दे देता है। मुफासा नीचे गिरकर मर जाते हैं। स्कार फिर सिम्बा को विश्वास दिलाता है कि मुफासा की मौत उसकी गलती थी और उसे भाग जाने को कहता है। घबराया सिम्बा जंगल की ओर भाग जाता है। स्कार लकड़बग्घों को उसे मारने भेजता है, लेकिन सिम्बा बच निकलता है। अब स्कार खुद को राजा घोषित कर देता है और लकड़बग्घों को प्राइड लैंड्स में बसने देता है। नया जीवन। सिम्बा थककर रेगिस्तान में गिर पड़ता है, लेकिन एक मीरकैट, टीमोन और जंगली सुअर पुम्बा उसे बचाते हैं। वे उसे हकुना मटाटा का पाठ सिखाते हैं, जिसका अर्थ है कोई चिंता नहीं। सालों बाद सिम्बा बड़ा हो जाता है और पूरी तरह से जंगल में रहने के तौर तरीके सीख लेता है। एक दिन वह अचानक नाला से मिलता है, जो उसे पहचानकर चौंक जाती है। नाला उसे बताती है कि स्कार ने प्राइड लैंड्स को बर्बाद कर दिया है और सभी भूख से मर रहे हैं। सिम्बा वापस जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वह अब भी सोचता है कि उसने अपने पिता की मौत का कारण बना। राजा की वापसी। इसी बीच रफीकी आता है और सिम्बा को याद दिलाता है कि मुफासा की आत्मा हमेशा उसके अंदर है। अचानक सिम्बा को आकाश में मुफासा का दर्शन होता है, जो उसे कहते हैं, याद रखो कि तुम कौन हो। प्रेरित होकर सिम्बा प्राइड लैंड्स लौटने का फैसला करता है। वहां पहुंचने पर वह देखता है कि जमीन सूख चुकी है और प्राइड लैंड्स पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। वह स्कार को चुनौती देता है। स्कार उसे फिर से दोषी ठहराने की कोशिश करता है और उसे चट्टान से गिराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह स्वीकार कर लेता है कि मुफासा को उसने मारा था। सिम्बा गुस्से में आ जाता है और स्कार पर हमला कर देता है। अंत में सिम्बा उसे हराकर पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। लकड़बग्घे, जो पहले से ही नाराज थे, स्कार पर हमला कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। सिंहासन पर वापसी। अब सिम्बा सच्चा राजा बनता है। बारिश आती है और सब कुछ फिर से हरा भरा हो जाता है। बाद में नाला और सिम्बा का एक शावक पैदा होता है, जिसे रफीकी फिर से पहाड़ी पर उठाकर दिखाते हैं। सिंहों के गौरव का चक्र जारी रहता है। समाप्त।